हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज एक लिंक आया मेरे पास, अभी-अभी आया है देर रात। तो अभी मैंने सोचा चलो वीडियो बना दूँ इसके ऊपर। एक अंतरंगी के वीडियो का लिंक आया तो थोड़ा-सा पीछे से ही देखा है मैंने सारा वीडियो स्किप करने के बाद। क्योंकि टाइटल से जुड़ा हुआ जो होता है वो ये बाद में ही बोलती हैं या बीच में थोड़ा-सा बोलती हैं अपने वीडियो में। हमें पता होता है कहाँ पर बोलती हैं। तो मैं तो स्किप कर देखती हूँ। मैं इनका दोनों बहनों का क्या, तीनों बहन भाइयों का ही वीडियो पूरा नहीं देखती हूँ, स्किप करके देखती हूँ जब भी मुझे टाइटल में कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आज के टाइटल में इसने कहा है, टाइटल में भी कहा है, वीडियो में भी कहा है, ये कहा है कि मैंने कॉपीराइट दिया है कुछ चैनल को जो मेरे फ़ोटो यूज़ कर रहे थे और मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो ठीक है, तूने ऐसे वीडियो डिलीट करा दिए कॉपीराइट देकर, और जो चैनल जिनको तू प्रमोट कर रही है खुद सामने से, वो तो किसी भी चैनल को प्रमोट भी नहीं कर रहा है ना। ज़्यादातर चैनल खुद ही बना रहे हैं वीडियो क्योंकि उन्हें सही और गलत की पहचान है, ठीक है। लेकिन तू क्या कर रही है, तुम दोनों बहनें तो सामने से आकर प्रमोट कर रही हो उन चैनल को जो उसको गंदा बोल रहे हैं और उसके भी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, उसके फ़ोटो के ऊपर जानवर का चेहरा लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? तुम इतने बड़े वाले बेशर्म लोग हो और जो चैनल तूने खड़े किए हैं वो इतने बड़े बेशर्म हैं कि तेरे पति के चेहरे के ऊपर जानवर का चेहरा लगा रहे हैं, तेरी ननद के चेहरे के ऊपर जानवर का चेहरा लगा रहे हैं और उसके फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्या बात, तुझे पहचान नहीं थी? तेरे चेहरे के ऊपर तो उसने तेरी जिस चैनल को तो प्रमोट कर रही है उस चैनल ने तेरे चेहरे के ऊपर तो पिक का इमोजी लगाई नहीं हुई है, सुअर की इमोजी बोलूँगी, है ना। और तेरे पति के चेहरे के ऊपर सुअर की इमोजी लगाई हुई है। तो तुझे पहचान नहीं थी जानवर और इंसान में जब तू शादी करने गई थी उसके साथ, जब उसके साथ तूने बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करी थी, तब तुझे उसकी पहचान नहीं हुई थी कि तू किसके साथ है, किसके साथ वो संबंध बना रही है जिस संबंध से बच्चा पैदा होता है ना। आज तुझे बड़ी खुशी होती है उसके चेहरे पर सुअर का चेहरा लगवा कर देखती है जब तू उनको सुनती है। तूने खुद माना है ना आज के वीडियो में कि तू उन चैनल को सुनती भी है, देखती भी है और तू उनका प्रमोशन भी कर रही है। तेरे पति के चेहरे पर वो सुअर का चेहरा भी लगा रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखो ये तो ये है, ये तो कमीना है, ये तो इतना गंदा आदमी है। तो तुझे पहचान नहीं थी जिस समय शादी करी थी उसके साथ, जिस समय तूने उसके साथ प्यार करने का दावा किया था, है ना। ये तो कहा होगा ना मैं शादी करना चाहती हूँ, तब पहचान नहीं थी कि वो इंसान के रूप में जानवर है। चल तब पहचान नहीं थी, जब बच्चा पैदा किया तब भी पहचान नहीं थी। पहचान तो हो जाती है ना औरत को। चल ठीक है, तुझे बच्चा पैदा करने तक भी पहचान नहीं थी, लेकिन फिर उसी कमीने इंसान के बच्चे को छीन कर क्यों भाग आई है? अगर तेरे बच्चे के बाप को तेरे खड़े किए हुए चैनल सुअर कह रहे हैं तो फिर तू क्या है? इनडायरेक्टली तुझे भी तो वही गाली दे रहे हैं ना। और तुझे तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि तेरा दिमाग बड़ा मोटा है, तुझे पता ही नहीं चलता तेरे खड़े किए हुए चैनल तेरे लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, तुझे ही गालियां दे रहे हैं। संबंध तूने बनाए थे उसके साथ जिसको तेरे खड़े किए हुए चैनल सुअर बोल रहे हैं, कमीना बोल रहे हैं, गंदा आदमी बोल रहे हैं। तो सोच तू कितनी गंदी होगी कि तूने किसी गंदे आदमी के साथ अपने रिलेशन बनाए, तूने एक सुअर के साथ अपने रिलेशन बनाए, एक कमीने इंसान के साथ अपने रिलेशन बनाए तूने। तो तू तो फिर उससे भी ज़्यादा गई गुजरी है, ठीक है। तो ज़रा खुद के अंदर भी झांक। कह रही है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन चैनल को सुनना देखना, देख सुन
और कहलवा, लेकिन गालियाँ तुझे भी पड़ रही हैं, क्योंकि रिलेशन में तू थी उसके साथ। समझ गई ना? और अगर वो तेरा पति इतना कमीना इंसान है और सुअर की उपमा दे रही है तो उसको, तो उसके बच्चे को लेकर क्यों भाग आई है? खून तो उसी का है, उसी कमीने इंसान का खून है वो, और एक दिन रंग जरूर दिखाएगा। कितना भी यहाँ ही तो, इसी जगह पर तो इंसान का बस नहीं चलता है। देखना, बड़ा होकर अपने बाप के जैसा ही निकलेगा वो। फिर रोक लेगी वो, तेरा जीजा रोक लेगा उसको, या प्रकृति को रोक लेगा कि ना इसको मेरे जैसा बनाओ। ये कहेगा कि नहीं भाई, ये तो मौसा के हाथों में पला है, मौसा ने पाला है इसको, तो मौसा के जैसा होना चाहिए इसको, मौसा की जैसी शक्ल होनी चाहिए, मौसा के जैसा शरीर होना चाहिए। ये कहेगा क्या? बेटा तो उसी का रहेगा, क्योंकि उसी का खून है जिसको तू कमीना कहलवा रही है, जिसको तू सुअर कहलवा रही है सोशल मीडिया पर, और बहुत खुश हो रही है। नेचर ने जो हक दिया है ना औरत की कोख को, एक शरीर को आकार देने का, तो एक शरीर को आकार औरत की कोख तभी दे सकती है जब बीज डाला गया हो। ठीक है? तो वो बीज तो उसी का है ना जिसको तू गालियां दिलवा रही है। बेशक तेरी कोख में वो शरीर बना है, तेरी कोख में वो उसने एक आकार ग्रहण किया है, लेकिन बीज तो उसी का है जिसको तू गालियां दिलवा रही है। और एक दिन जाएगा भी उसी पर, दिखाएगा रंग वो अपना। ठीक है? जाएगा तो अपने बाप पर ही, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भगवान ने हक दिया था उसको बाप बनने का, जो तू छीनना चाह रही है। उस दादी के भाग्य से लड्डू गोपाल जी ने उनके घर में एक लड्डू गोपाल जी दिए, जिनका हक तूने छीनना चाहा। ठीक है? तो अपने लिए तैयार हो जा आगे के लिए। आज जो तू कर रही है ना, ये कल भुगतना पड़ेगा। ठीक है? कि कर्माज वापस आते हैं, हमारे किए हुए कर्म हमारे आगे आते हैं। तेरे खड़े किए हुए चैनल सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, उसको गंदा बोलकर तुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेती रहे मज़ा, लेकिन एक दिन यही मज़ा तेरे लिए सज़ा बन जाएगा। बच्चा भी चला जाएगा अपने बाप के पास। ठीक है? और लेकिन तू बता ना, फिर तू तो उतर गई ना उस परिवार की नज़रों से, बिल्कुल उनके दिल से ही उतार दिया। तेरे इन रिएक्शन चैनल नहीं उतारा है जिनको तूने खबर दी है सारी। अगर ये तेरे हित में होते ना, तेरा भला चाह रहे होते, तो ये पैसा कमाने के लिए हैं, तेरे ही ससुराल वालों को इतना गंदा ना बोलते जितना बोल रहे हैं। ये सब बोल बोलकर उन्होंने तुझे उनके दिल से बिल्कुल उतार दिया कि कभी भविष्य में मान लो कोर्ट से ही आदेश हो जाए कि तुझे जाके रहना पड़े, तो अपने लिए जगह नहीं बना पाएगी कभी भी तो उनके दिल में। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, वो तो भुगत रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं तो हमारे दिल से उतर गई है, वरना हमें तेरे वीडियोस देखने अच्छे लगते थे। तूने बेशक ये कह दिया है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, मैं अब कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, मेरे चैनल से कुछ नहीं आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन तेरे चैनल से तो और तेरी बहन के चैनल से लगातार कुछ ना कुछ हिंट दिए ही जाते हैं। ठीक है? और तेरे रिएक्शन चैनल तो अभी तक मुंह फाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। वो औरत तो इतनी गालियां देती है कि जैसे उस तेरे साथ बुरा नहीं किया उसने, नन्नू ने उसके साथ बुरा किया है। देखिए, वो औरत भी इसी के जैसी है, जो रोज वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती है ना जाहिल के चैनल पर, वो इसी के जैसी है। जैसे इसको कचरा ही कचरा दिखाई देता है, कचरा गाड़ी में बड़ा इंटरेस्ट है ना इसको,
कि कचरा गाड़ी आई तो उसको शूट करना है, कचरा उठा कर ले जा रही है तो इसको शूट करना है, कचरे के आसपास ही रहना इसको अच्छा लगता है। वैसे ही उस औरत को भी सिर्फ गलत चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, अगर हम किसी आदमी को, किसी जेंट्स को अंडरवियर, उसने तो कुछ ऐसा कहा किया नहीं था, उसने अपने जो वो अंडरवियर का वो दिखा रहा था कि भाई देखो मैं अपने अंडरवियर लेकर आया हूँ, सिर्फ उसने जस्ट बताए थे और ऐसे ही निकाल कर दिखा दिया था। लेकिन वो अभी तक उसकी चड्डी पर ही अटकी हुई है वो औरत, है ना। उस औरत की मेंटेलिटी क्या है सोचिए। कितने दिन हो गए उस व्लॉग को आए हुए, चड्डी वाले व्लॉग को, लेकिन उसके वो उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। नन्नू ने अपने भाई को दिखाया, मामा के लड़के को दिखाया, उसके वो अपने चड्डी बनियान में अपने घर में बैठा है, उसने शूट कर लिया। लड़के हैं, लड़के आपस में कैसे भी बैठकर कर लेते हैं, चलिए, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बस यही देखती है। जब वो उसने वो नहीं देखा जो उसने अपनी बहन को भी शूट किया, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, है ना, जहाँ वो खाना बनाया जा रहा था, जहाँ उसके मामा जी अपने बेटे के बच्चे को शायद लेकर घूम रहे थे, है ना। तो वो सब उसको पूरी बातें दिखाई नहीं दी पूरे व्लॉग में जो हम लोगों ने देखी, है ना, कि खाना वगैरह खाया इन्होंने, मामी भी खाना खा रही थी, उसकी मम्मी भी खाना खा रही थी। और पूरे व्लॉग में क्या हुआ, उसकी नज़र उन पर नहीं गई, उसकी नज़र सिर्फ उस हिस्से पर गई जहाँ वो चड्डी बनियान पहनकर अपने रूम में बैठा हुआ था, जो उसके थंबनेल में देखा है मैंने जाहिल के चैनल पर कल के वीडियो में। तो उसकी नज़र भी गंदी चीज़ों पर ही जाती है। जो अच्छे घर की औरतें होती हैं ना, वो अपनी नज़रें दूसरी किसी चीज़ पर डाल देती हैं, वो नहीं देखती हैं ऐसी चीज़ें कि जहाँ जेंट्स लोग इस तरह के बातें कर रहे हों या कुछ इस तरह के कपड़ों में बैठे हों, तो वो अपनी नज़रें हटा लेती हैं। जो शर्म करने वाली औरतें होती हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी शर्म होती है, जो बेशर्म औरतें होती हैं ना, वो ही बार बार जाकर उन्हीं चीज़ों को देखती हैं। जैसे वो औरत जो जाहिल के चैनल पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर कर भेजती है, वो सिर्फ चड्डियाँ देखती है उसकी, वो सिर्फ लड़कों की, मतलब, है ना, क्योंकि उसने अपने मामा जी के लड़के को भी थोड़ा सा दिखाया, बहुत ज़रा सा दिखाया था, लेकिन उसने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, फिर वो पूरा अपने वीडियो में डाला। तो सोचिए क्या मानसिकता है इनकी। ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों में अटकी रह जाएंगी ये औरतें। बहुत गंदी मानसिकता की औरतें हैं ये। नन्नू का पूरा व्लॉग देखा हमने, बहुत कुछ दिखाया था उसने, चाहती तो बहुत कुछ चीज़ें और बातें कर सकती थी और चीज़ों पर, लेकिन सिर्फ चड्डी बनियान पर ही उसको बातें करनी है। तो इसी की जैसी है, दोनों ही औरतें इसकी जैसी हैं वो। तो चलिए, बस मैं यही कहने आई थी आप लोगों से, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि अपने लिए बुरा लगता है कि मुझे जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मेरा फ़ोटो यूज़ करते हैं, तेरा फ़ोटो तो वो भी यूज़ कर रहा है, और ऐसे ऐसे फ़ोटो यूज़ कर रहा है वो चैनल जो शायद कभी पहले हमने भी नहीं देखे थे। और तुझे तो बड़ी खुशी हो रही है उनको देखकर, क्योंकि वहाँ इतनी हंसी मुझे आ रही थी उस फोटो को देखकर जहाँ इन दोनों पति पत्नी ने शिमला में फ़ोटो खिंचवाया हुआ है। इसके चेहरे पर, इसका चेहरा तो इसी का चेहरा है, और इसके पति के चेहरे पर सुअर का चेहरा लगाया हुआ है उसने। और ये महारानी बहुत खुश हो रही है इस बात को देखकर कि मेरे पति को सुअर बता दिया, कमीना बता दिया। तो फिर तू क्या हुई, रिलेशन में तो तू ही थी उसके साथ। फिर बता, तू कौन सी योनि की है? क्योंकि कोई इंसान तो सूअर के साथ जाकर रिलेशन बनाता नहीं है। तू कैसी इंसान है कि तूने किसी सूअर के साथ अपना रिलेशन बनाया जाकर? मनुष्यों में कोई नहीं मिला था, बच्चा भी पैदा कर लिया,
वाह 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 वाह। तुझे इसे इतना ही नहीं पता कि इसको भी गालियां पड़ रही हैं। अगर इसके पति को सुअर बताया जा रहा है तो इसको भी वो गाली लग रही है। चलिए जी, मैं बस इतना सा ही वीडियो बना रही हूँ। बनाया अभी मैंने, इतना सा नहीं, काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। चलिए फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में आपके साथ। और मेरा मन नहीं करता है इन लोगों के लिए वीडियो बनाने का। मैं क्यों अपना समय खर्च करूँ इनके ऊपर। हाँ, लेकिन अब थोड़े से ही सब्सक्राइबर शायद रह गए हैं। 935 के करीब या 36 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो फिर मैं भी लाइव आकर आपसे बातें कर लिया करूँगी, है ना। तो अपने पॉइंट फिर मैं लाइव पर आकर रखा करूँगी। तो चलिए, जब तक मैं अगला वीडियो कोई और बनाती हूँ तब तक मिलेंगे फिर हम किसी या तो स्वाति के लाइव में, या श्वेता के लाइव में, या फिर बिंदु जी के लाइव में। चलिए बाय।